आप सबका वापस से स्वागत है लाइव बिगिनर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि आर्थर को एक नया पार्टनर मिल चुका है जिससे वो लड़ाई कर सके, जिसका नाम टाकी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना टाकी है ना उसके साथ लड़ाई कर रहा होता है और आर्थर मन ही मन सोच रहा होता है कि ना उसका पंच थोड़ा धीमे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना आर्थर के साथ अब केवल टाकी ही नहीं और भी जन आ चुके हैं और जिसके ऊपर आर्थर के ऊपर लोग हमला किए जा रहे होते हैं। आर्थर वहाँ पे एनालाइज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इसने ना बहुत ज़्यादा ऊपर लात मार ली और मैं इसका एडवांटेज ले सकता हूँ। और यहाँ पे ना उसको ना पटक देता है उसके बाद। और उसी टाइम पे ना उसके सामने एक और लड़का आ रहा होता है और उसको देख के वो सोच रहा होता है कि इसका पंच के अंदर है ना राइट हुक है, काफ़ी है ना इमेच्योर लग रहा है उसका है ना। और बाद में है ना आर्थर इसे डॉच कर लेता है। आर्थर पीछे हट रहा है क्योंकि है ना उसको चारों तरफ से वो घिर रहा है और वो सोच रहा है कि ना यहाँ पे ना ऊपर से स्ट्राइक आ रहे हैं, नीचे से स्ट्राइक आ रहे हैं और ना यहाँ पे लोग एक मेरे ना लेग पे भी एम कर रहे हैं। मुझे ना यहाँ पे ना कोऑर्डिनेशन रखना होगा और है ना बचता रहना होगा उन सबके अटैक से। पे आर्थर फंस चुका है तो बाद में वो सोचता है कि अबे इनका जो पंच है मैं उनको सह लेता हूँ और बाद में उसकी जो रफ्तार या फिर है ना पावर आएगी उससे मैं अपने आप को पीछे करूंगा उसकी है ना स्पीड को यूज़ करके। और बाद में यहाँ पे जो है ना आर्थर जो डिसएडवांटेज पोजीशन में था वो बाद में अपने आप को है ना दूर करता है उनसे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके सामने ही है ना बाद में वो चारों के चारों एक साथ हमला करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आवाज़ आती है और बोलते हैं कि अब हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं दो जन बोल रहे हैं बहुत क्लोज थे और बाद में एक जन बोलता है कि ना अब हम उसके पहुँचने ही वाले थे, बस 1 मिनट और दे देते मास्टर तो हम उसे। बाद में टॉड बोलता है हो गया, तुम लोग 4 जन थे और आर्थर एक जन था और तुम में ना उनमें से एक भी ना उसे मार नहीं पाया और तब भी तुम कंप्लेन कर रहे हो यहाँ पे। बाद में टॉड आर्थर से पूछता है कि कैसा लगा तुझे, अभी तेरे को फील कैसा आ रहा है। और आर्थर टॉड को बोलता है ऐसा लग रहा है कि ना इससे बेटर मैं कभी था ही नहीं शेप में। यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्थर की अभी भी है ना टॉड के साथ लड़ाई चल रही होती है और आर्थर मन ही मन सोच रहा होता है कि अब 4 महीने बीत चुके हैं आउटसाइड वर्ल्ड में। इसका मतलब कि मुझे 4 साल हो चुके हैं कि मैं ना अर्थन ऑर्ब के अंदर है ना प्रैक्टिस करते हुए। देखा जाए तो मेरी बॉडी एज तो बिल्कुल नहीं हुई है बट मेरे मसल्स और है ना मेमोरी और बाद में मेरा जो कोर लेवल ऑफ है ना इंटेलिजेंस जो बड़ी है ना वो बहुत ऊपर तक गई है। देखा जाए तो मेरा 14वां बर्थडे भी है ना कुछ दिनों पहले ही गया है, ऐसे गया है जैसे कि कोई नॉर्मल डे। और यहाँ पे उस टाइम पे मैंने बस अपनी बॉडी और रिफ्लेक्शन और है ना एक्चुअल कॉम्बैट पे ही ध्यान दे रहा था। तब भी हम देखते हैं कि वो चारों के चारों थक चुके हैं और है ना बाद में आर्थर भी उनके साथ आराम कर रहा है। मैं आर्थर मन ही मन सोच रहा है वैसे टॉड ने तो मुझे मेरा मैनर रिफाइन करना सिखाया बट उसने मुझे कुछ नया नहीं सिखाया जो है ना जो स्पेशल हो सकता हो। मुझे पक्का पता नहीं है कि ना मेरा फिजिकल बॉडी के कारण मुझे ना ह्यूमन और है ना असुरा के डिफरेंस है, इसलिए मुझे कोई ना स्पेशल चीज़ दिखाई नहीं जा रही है। शायद तक है ना ऐसा फैक्ट हो सकता है कि ना उसे अलाउ ही नहीं किया गया हो कि ना वो मुझे ना कुछ पास ऑन कर सके मेन क्लैन के आर्ट से, क्योंकि मैं उनके क्लैन का नहीं हूँ। और इसीलिए मैंने ना केवल टॉड पे भरोसा किया है और है ना मैं वो जो सिखा रहा है मुझे मैं वही सीख रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि आखिरकार वो दिन आ चुका है जब है ना आर्थर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है टॉड के साथ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं आर्थर बोलता है सबको थैंक यू, आप लोगों ने ना मुझे ट्रेन करने में मदद की और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि वो सबके सब असुरा है तो उनको है ना हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि है ना वो इंसान है और वो असुरा है और है ना उनको ये डिफरेंस हजम नहीं हो रहा है कि है ना वो है ना उससे हार गए। बाद में आर्थर है ना टॉड मास्टर को बोलता है थैंक यू, आपने मुझे अभी तक ट्रेन किया। टॉड बोलता है आर्थर मुझे भी मज़ा आया तुझे ट्रेन करने में। आर्थर यहाँ पे अपनी मसल रिलैक्स करके बोलता है तो मुझे बताओगे कि अब अगली ट्रेनिंग मुझे कहाँ पे करनी है। मैं आर्थर उन सबके मुंह देख के बोलता है क्या हुआ, सब कुछ सही तो है। बाद में विजडम बोलता है हाँ तेरे को है ना नेक्स्ट ट्रेनिंग पार्ट में हम लेके ही जा रहे हैं बस थोड़ी देर में, बट ऐसा है कि है ना टॉड बोलता है आर्थर को कि तू है ना बस चेंज नहीं हुआ है कुछ भी अपनी ट्रेनिंग के बाद। आर्थर बोलता है कि है ना चेंज नहीं हुआ मतलब कि आपका मतलब क्या है कहने का। मेरा मैना कोर भी एडवांस हुआ है, वो है ना लाइट येलो लेवल तक आ चुका है जो ऑलमोस्ट है ना फुल एडवांस लेवल होता है। विजडम बोलता है आर्थर मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि ना अर्थन ऑर्ब के अंदर है ना ट्रेनिंग करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है बट है ना वो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन होता है कि ना वो बच्चों को यूज़ करने नहीं किया जाता, क्योंकि ना उससे ना उनके ना मेंटली पे फ़र्क पड़ता है। उन दोनों की दुनिया में ना टाइम अलग रफ्तार से चलता है ना, तो उस चक्कर में ना आपके ना फिजिकल या फिर दिमाग के अंदर है ना कुछ है ना मेंटली है ना आप ग्रो नहीं कर पाते हो पूरी तरह से जब है ना, इसलिए वो बच्चों के लिए मना होता है। टॉड बोलता है ना लॉर्ड इंद्रा और मैंने भी है ना हेसिटेट कर रहे थे ये यूज़ करने के लिए तुम्हारे ऊपर, बट है ना जबकि वॉर बहुत नज़दीक है इसलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। विंस्टन जब से तू बात कर रहा है और तू जब से वहाँ पे ट्रेनिंग करके आया तब से और यहाँ से विदाउट ट्रेनिंग में तेरे में कोई अंतर नहीं दिख रहा तेरी मेंटेलिटी में। मेरा दिमाग है ना 3 साल की उम्र से बढ़ चुका है यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर, बट है ना तूने कोई भी ऐसे साइन नहीं दिखाए तेरे चेंज होने के जो है ना नॉर्मल बच्चा दिखाता है इसके अंदर जाने के बाद। बाद में आर्थर बोलता है कि ना मेरी एज के हिसाब से तो मैं कब से है ना मेंटली काफ़ी एडवांस ही हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी में ना, इसी चक्कर में काफ़ी ग्रो रहता हूँ और है ना काफ़ी मेच्योर हूँ। इसी चक्कर में मुझे प्रोफेसर भी बनाया गया था जेरेक्स एकेडमी का और है ना मेरे को लाइफ में इसने काफ़ी हेल्प भी की है। और बाद में विंस्टन बोलता है चलो ठीक है अब ये चीज़ तो फिर हमारे लिए बेहतर होगी ट्रेनिंग करने में तेरे को।
में विंस्टॉन है ना टॉड को थैंक यू बोलता है क्योंकि है ना वो है ना एक्सपर्ट है असुरा के अंदर भी है ना बाकी लोगों से, क्योंकि है ना क्लोज कॉम्बैट है ना उसकी एक्सपर्टीज है। और है ना बाद में टॉड बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अगर आर्थर को ऐसी ट्रेनिंग चाहिए होगी अगर उसे है ना मिक्स ब्लड है ना असुरा से लड़ना है तो। और उसे मट भी कहते हैं, MUTT। बाद में टॉड आर्थर को कहता है कि आर्थर तू हमेशा याद रखना तू जो मेज है ना अल्केरिया के उनको है ना टॉट और यानी गाइड है ना असुरा ने बहुत सालों से किया है। और वहाँ का मैना आर्ट है ना इस कॉन्टिनेंट से ना एक जनरेशन एडवांस है इन दिखेतिया। सही बोलूँ तो ये चीज़ मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेट करती है, बट है ना हमारे हाथ बंधे हुए क्योंकि है ना हम है ना पैक को तोड़ नहीं सकते, वरना है ना पूरी दुनिया तबाह होगी अगर हम भी है ना लड़ाई करने आ गए। अगर ऐसा हम नहीं चाहते तो अब सब कुछ है ना तेरे हाथ में ही है आर्थर। अब तेरे को और तेरे साथियों को है ना उस फाइट में जीतना होगा। हम देख रहे हैं कि बाद में आर्थर है ना सबको बाय कर रहा होता है और है ना विंस्टन और आर्थर बाद में वहाँ से जा रहे होते हैं। और बाद में है ना विंस्टन है ना अपने हाथ में हम देखते हैं कि वो कुछ निकालता है और बाद में वो आर्थर को पकड़ाता है। वो बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि आर्थर उसे खोल के देखता है और बाद में वो पढ़ता है, तो यहाँ पे ना आर्थर भी है ना शॉक हो जाता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है। और यहाँ हमें दिखाया जा रहा है कि है ना आर्थर है ना विंस्टन का पीछा कर रहा है उसके पढ़ने के बाद, पर आर्थर भी है ना थोड़ा चुप है और है ना मायूस है। और बाद में है ना थोड़ी देर बाद आर्थर पूछता है कि है ना जो इन्फॉर्मेशन अभी डायरेक्टर ने दी है वो सिंथिया गॉड्सकाइन है, वो तो केवल फोर्स क्लिपर्स के बारे में ही ऐसा लग रहा है कि है ना वो ही मेरे टारगेट होने वाले हैं ना। विंस्टन बोलता है हमें इस लेटर से जो पता चला है ना वो 4 जो है ना स्काइथीज है ना वो ऑल्सो है ना रिटेनर भी है जो है ना पर्सनली, और है ना उसके डायरेक्ट नीचे सबऑर्डिनेट्स भी रहते हैं जो इतने केपेबल है जो है ना लिंस को भी हरा सकते हैं। इसके अलावा 4 और जने जो है ना उनसे भी है ना अपर लेवल पे है। और ये सब कुछ हमें ना कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए जब है ना वो हॉर्न है ना वो फ्रेगमेंट था जो है ना वो एलिसिया के मारने वाले ने छोड़ा था। ये सब कुछ है ना गॉड्सकाइन ने भी कंफर्म किया है क्योंकि है ना वो है ना एक प्राइम ब्लड है ना रिटेनर लेवल का है। यार यहाँ पे कोई चार्ट बताओ यार, यहाँ पे चार्ट ही नहीं देते कौन से लेवल का क्या पता ही नहीं चल रहा। तो सुनने के बाद आर्थर बोलता है 1 मिनट गॉड्सकाइन ने कंफर्म किया पर वो तो एक स्पेल के अंदर बैंड थी ना जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकती हमें। हम देखते हैं कि विंस्टन कोई जवाब नहीं देता है और है ना वो आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे ना आर्थर भी सोचता नहीं और कुछ बोलता नहीं। और बाद में ना आर्थर सोच रहा होता है इसका मतलब कि जिसने ना एलिसिया को मारा होता है वो स्केलर नहीं होता, वो एक रिटेनर होता है। जबकि एक स्केलर है नीचे ही आता है और रिटेनर उससे ऊपर आता है। अब ऐसा लग रहा है कि वॉर जो आने वाली है इसके अंदर ना बहुत से लाखों लोग है ना अपने ना दोनों सोल्जर्स फाइट करेंगे लैंड के लिए। और यहाँ पे दिक्कतन और है ना मेरी फैमिली अभी तो सेफ है, पता नहीं वो कब तक रहेगी जबकि उनकी स्ट्रेंथ के सामने। बोलता है मैंने ऐसा मत सोच, अभी है ना तुझे इतना तो पता चल गया कि ना मेरा गोल तो है कि मुझे ना मेरे स्ट्रॉन्ग एनिमी के बारे में थोड़ा तो पता चला। मेरे पास है ना एक टारगेट तो है कि जिसे मुझे अचीव करना है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि विंस्टॉन आता है और एक जगह पे रुक जाता है। और बाद में विंस्टॉन बोलता है आर्थर यही जगह है जहाँ पे अब तेरी ना नेक्स्ट ट्रेनिंग चालू होगी। उस जगह को देख के आर्थर बोलता है मुझे लगा ही था कि यही होने वाली जगह। बाद में विंस्टॉन आर्थर को बोलता है तुझे अब सब कुछ याद तो है ना तेरी ट्रेनिंग के अंदर तुझे क्या करना है। में आर्थर बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं कोई भी है ना स्पेशल आइटम यूज़ नहीं कर सकता जो मेरे बैग के अंदर नहीं है, और मैं कभी भी है ना अपना एक्सटर्नल आर्ट और मैना यूज़ नहीं कर सकता। के बाद विंस्टन बोलता है बिल्कुल सही बोला। और बाद में उसे वो बैग थमाता है और बोलता है कि तुझे पता है ना तुझे क्या क्या चीज़ ऑब्टेन करनी है और इकट्ठा करनी है तब तेरा मिशन कंप्लीट होगा। आर्थर बोलता है हाँ मुझे पता है, पूछ ऑफ रेप्टल स्क्विरल, और बाद में बीस्ट कॉर ऑफ सिल्वर पैंथर, बाद में आखिर में नाखून ऑफ टाइटन बेयर के इकट्ठा करने हैं ना। इन तीन चीज़ों को मैं इकट्ठा करने के बाद अपने आप को प्रूफ कर दूंगा कि है ना मैं और ज़्यादा लर्न कर सकता हूँ सिल्विया के बीस्ट व्हील के बारे में, है ना। विंस्टन बोलता है हाँ बट इसमें एक और कंडीशन भी है कि तेरे को ये जो बेल है ना वो हमेशा अपने ना ऊपर पहनी हुई रखनी है। और हाँ जब तू वो तीनों आइटम को कलेक्ट कर लेगा ना लिस्ट के अंदर से तो तब है ना तू इस बेल को ब्रेक कर देना, तब मैं तेरे को लेने आ जाऊँगा। और मैं तुझे बोलता हूँ जो तूने भी तीनों आइटम बोले ना वो तुझे ना वो तीनों आइटम है ना वैसी उसी ऑर्डर में लेके आने होंगे। सब सुन के बाद में आर्थर चिल्ला के बोलता है तुम्हें पता है मुझे ना तुम्हारे ट्रेनिंग मेथड्स के ना अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि आपके ट्रेनिंग मेथड सही भी है या नहीं। और बाद में आर्थर बोलता है अब छोड़ो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और बाद में आर्थर एक लंबी सी सांस लेता है और बाद में ना वो उस पहाड़ी की चोटी के ना साइड में जाता है और बाद में ना अपने ना आपको पूरा काबू करता है और बाद में कूद जाता है उस पहाड़ी की चोटी से अपने ना मिशन पूरा करने के लिए। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है और ये हमारा लास्ट एपिसोड है, मतलब कि है ना लेटेस्ट एपिसोड में पहुंच चुके हैं। अब है ना जब तक है ना वो वीकेंड में ही अपलोड करते हैं एक एपिसोड, तो एक ही एपिसोड आ पाएगा भाई। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने और कोई नई सीरीज बताइए।